घूम रही हैं। और इतना ही नहीं, न खलु गोपिका, कन्हैया आपकी मैया यशोदा कितनी दयालु है, वो किसी का कष्ट नहीं देख पाती। मैया जितना दयालु है उतना ही कन्हैया तू कठोर है। मुझे तो लगता है कई बार कि तू यशोदा मैया का लाला नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपिका नंदन हन्ना, आप गोपी नंदन नहीं है। गोपियां कहती हैं कन्हैया, एक बनारस में पंडित जी रहते थे, उनका नाम था परमात्मा देव। उनकी बेटी विवाह के योग्य हुई। उसी बनारस में एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था नंदन। पंडित जी ने सोचा चलो सेठ जी के पास में चलते हैं, निश्चित तौर से सेठ जी हमारी सहायता करेंगे। पंडित जी सेठ जी के पास में गए। सेठ जी से कहा, सेठ जी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, आप हमारी सहायता करो तो हम उसका विवाह कर दें। सेठ जी ने कहा, पंडित जी आज नहीं कल आना। जब दूसरे दिन पंडित जी पहुंचे तो सेठ जी ने कहा, पंडित जी आज नहीं कल आना। ऐसे करते करते 1 वर्ष व्यतीत कर दिया। पंडित जी को एक दिन बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम्हारा किसी ने नाम नंदन ठीक रखा है, तुम्हारा नाम नंदन बिल्कुल सही रखा है। जिसके नाम में 3 ना है, भला वो किसी को क्या दे सकता है? नंदन में 3 ना है कि नहीं? हाँ, भला वो किसी को क्या दे सकता है? आदौ नकारो परतो नकारः, मध्ये दकारेण हतो नकारः, एवं नकारः त्रय संयुतस्य, कादान प्रीतिर खलु नंदनस्य। अरे जिसके नाम में 3 ना लगे हैं, भला वो किसी को क्या दे सकता है? अच्छा कभी ध्यान से पढ़ के देखना, नंदन। पंडित जी ने कहा, आगे भी तुम्हारे ना है, पीछे भी ना है। हाँ, छोटा सा बीच में एक दान का दा था, उस पे भी आधा ना चढ़ा हुआ बैठा है, नंदन। इसलिए का दान प्रीतिर खलुद नंदनस्य, तू किसी को क्या दे सकता है? गोपियां कहती हैं, प्रभु हमें तो लगता है उसी सेठ नंदन की तरह ही आप भी हैं, तभी तो आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। एक गोपी ने कहा, जब दर्शन नहीं मिल रहे तो हम बैठ कर के उनकी यहाँ पर कथा क्यों कर रही हैं? तो दूसरी गोपिका ने कहा, बहन यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। एक बार जिसने बैठ करके उसकी कथा को सुन लिया, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे प्रभु, जिसने बैठ करके एक बार आपकी कथा सुन लिया है, तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम, आपकी कथा तो संसार के इस वातावरण में कलुषित पुरुषों को भी आनंद करने वाली है, आनंदित करने वाली है। इसलिए प्रभु अब तो दर्शन दे दीजिए। जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु, भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्त्वित्
कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। हे प्रभु, जिन कोमल कोमल चरण कमलों को आप हमारे वक्षस्थल में रखने से हिचकिचाते थे, आपको पीड़ा होने लगती थी, उन्हीं कोमल चरणों से वृंदावन की कंठ का किरण पृथ्वी पर गमन कर रहे हैं, कहीं आपको कांटे न लग जाएं। सारी गोपियां पुकारने लगी हैं। भगवान कहीं गए थोड़े थे। तासाम तत्सौभगमिदम, भगवान कैसे अंतर्धान हुए थे। तासाम तत्सौभगमिदम वीक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। जैसे भगवान गए थे वैसे ही आए। तासाम आविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजो। जैसे भगवान गए थे ना, तासाम तत्सौभगमिदम, वैसे ही तासाम आविर्भूच्छौरि, भगवान जैसे गए थे वैसे ही आकर के गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय।